तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसके 3 नाम है, आप देख लो ध्यान से। थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तीनों यही थ्योरम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही थ्योरम है। तो इसको आप स्किप नहीं करना, क्या पता किस्मत अच्छी हुई तो यही लॉन्ग आंसर में आ जाएगी, ठीक है। तो 2 आपके पास ग्रुप होने चाहिए और उनके ऊपर मैपिंग ले ली, ठीक है। तो जो कर्नल है वो एच ले लिया, तो जो जी ऑफ एच है, जी बाई एच है, वो जी डैश के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन ये भी है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप स्टेटमेंट नोट कर लेना, मैं आपको अभी मीनिंग समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है जी से जी डैश पे एक फंक्शन है, जी से जी डैश पे एक फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म है, क्लियर। फिर आपको बोल रहा है जी बाई एच से जी डैश पे आपको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। मतलब आपको जी बाई एच से जी डैश पे एक मैपिंग लेनी है, ठीक है। वो मैपिंग कुछ भी ले सकता हूँ, इसको इस थ्योरम में देखूंगा इन्होंने क्या ली है, ऐसे जनरली मैं फाई लेता हूँ, ठीक है। तो फाई एक मैपिंग ली और आपको इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म में प्रूफ करना है, 1-1 में प्रूफ करना है, ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ये प्रूफ करना है। और जो ये एच है उसको हम कर्नल लेंगे, उसको हम क्या लेंगे, कर्नल। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में एच नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों, मैंने अभी आपको बताया जी बाई एच क्वेश्चन ग्रुप होता है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई एच के एलिमेंट अभी पढ़े थे एच एक्स होते हैं, अब ए ले लिया, एक्स जी में था, अब ए जी में होगा, तो ये क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक है। और क्वेश्चन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी अभी ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ी, एच ऑफ ए एच ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एच ए बी के। अब आपने एक मैपिंग ले ली जी से जी बाई एच, जी से कहाँ ली, जी बाई एच, और वो कैसे ले ली, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच ए। ये मैपिंग ली, इसकी डायग्राम आप पहले बना देना, फिर समझना थ्योरम को, ठीक है, क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा, आपको बना के रखनी है। जी से कहाँ पे ली, जी बाई एच। अगर जी में एक एलिमेंट लिया ए, तो जी बाई एच में क्या मिलेगा, एच ए। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एफ होमोमॉर्फिज्म है। आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो फंक्शन एफ है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए जी से, ठीक है। उनका क्लोजर प्रॉपर्टी भी किसमें की वजह से वो किसमें होंगे, जी में। तो एफ ऑफ ए भी लिया, डेफिनेशन क्या बोल रही है, एच ऑफ ए का मतलब एच ऑफ ए भी, ये जो अभी ऊपर किया था। तो एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया आपका, होमोमॉर्फिज्म। अब देखो आगे, अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, अब आपको प्रूफ करना है एफ ऑन टू है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज भी आ जाएगी, फिर इसको उल्टा भी आप करके चलोगे, फिर ऐसे करना सारा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफ होमोमॉर्फिज्म आ गया, फिर अब आपको प्रूफ करना है एफ ऑन टू है, एफ ऑन टू है, ठीक है। तो आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जी बाई एच से, तो मैंने इस जी बाई एच का एलिमेंट ले लिया एक्स। अगर x जी बाई एच में एलिमेंट है और आपको पता है जी बाई एच के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, एच ए के फॉर्म में, तो x कैसा होगा, एच ए होगा। अगर एच ए होगा x, तो a तो पक्का जी से लिया होगा, तो इसका मतलब a तो जी में आएगा, ठीक है। आपने x लिया जी बाई एच में और जी बाई एच के एलिमेंट होते हैं एच ए की फॉर्म में, और अगर जो एच ए से बना है तो a तो जी का ही होगा, इसका मतलब a जी में आ गया। आपने क्या किया, कैपिटल, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, g ऑफ h से एक एलिमेंट ले लिया x, और वो x क्या था, एच ए, वो x क्या था, एच ए। ये जो a था, ये जो a था, ये कहाँ पे था, ये जो a था ये कहाँ का था, g का था, और जब इसकी इमेज थी वो यही आ रही है, तो ऑन टू तो हो गया, f ऑन टू भी है। तो इसका मतलब f फ्रॉम g टू g डैश इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ये क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। अब आपने एक मैपिंग ले ली जी से जी डैश सच दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, और लेट कर दिया एच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एफ। आप ये वाली लाइन काट भी सकते हो, ये लाइन आप काट दो, सीधे लेट कर दो एच इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। अभी आपने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी, अगर एच कर्नल है तो एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसका मतलब जी बाई एच क्या बनेगा, क्वेश्चन ग्रुप। ये तो आपको पता ही है, हमने इस क्वेश्चन इस थ्योरम में कर्नल ऑफ एफ को एच मानना है और एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी ऑफ एच क्वेश्चन ग्रुप है। ये लाइनें आप काट देना जी जो मैंने कट की है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि जी बाई एच से जी डैश आइसोमॉर्फिक है, तो इसलिए मेरे को मैपिंग लेनी पड़ी। देखो मैंने बोला था मैं फाइल लूंगा, तो इन्होंने फाइल ली है,
तो आपने एक मैपिंग ले ली फाई जी ऑफ एच से जी डैश, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, 1 1 करना है और ऑन टू प्रूफ करना है। तो जी ऑफ एच के एलिमेंट्स है एच ए और जी डैश के एलिमेंट है एफ ऑफ ए। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये जी है, ये जी डैश है, इधर अगर एक एलिमेंट है ए तो इधर कौन होगा एफ ऑफ ए, और ये जी बाई एच है, जी बाई एच में कौन है एच ए, तो अब जी बाई एच से जी डैश जा रहे हो तो एच ए की इमेज क्या बनेगी एफ ऑफ ए, और फाई ले रहे हो तो फाई ऑफ एच ए क्या होगा एफ ऑफ ए, ऐसे ठीक है। तो अब क्या किया हमने, एच ए ले लिया जी ऑफ एच में, तो ए किस में जाएगा जी डैश में, अगर ए जी डैश में जी में जाएगा तो एफ ऑफ ए किस में जाएगा जी डैश में, और फाई ऑफ एच ए किस में जी डैश में, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ ले लिया। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है, ये चीज़ अगर आपको नहीं भी लिखनी है तो आप इसको स्किप कर लो, काट दो, ठीक है, बस डायग्राम बना दो। मैं डायग्राम आपको साफ सुथरी बना के देता हूँ, ये डायग्राम बना दो तब भी चल जाएगा ऐसे, ये जी, ये जी डैश, ये ए, ये एफ ऑफ ए, ये जी बाई एच, ये फाई, ये एच ए, ऐसे बना लो, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाई ऑफ एच ए क्या बन रहा है एफ ऑफ ए बन रहा है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, ये लिखना नहीं, ठीक है। फिर आपको प्रूफ करना है फाई वेल डिफाइंड है, ये आपको बताया हुआ है। अगर वेल डिफाइंड है तो एलिमेंट सेम लेने हैं, उनकी इमेजेस इक्वल बतानी है। तो फाई अगर वेल डिफाइंड है तो 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, डोमेन सेट से, और हमारा डोमेन कौन है जी बाई एच, क्वेश्चन ग्रुप हमारा डोमेन है। तो 2 एलिमेंट लेंगे एच ए और एच बी, कहाँ से जी ऑफ एच से, और वो दोनों एलिमेंट लेंगे सेम, ठीक है। फिर अगर एच ए और एच बी सेम है तो ए बी इनवर्स किस में होगा एच में, ठीक है। और एच क्या है कर्नल ऑफ एफ, तो इसका मतलब इसकी इमेज क्या होगी ई डैश, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म है तो दोनों फंक्शन सेपरेट कर दिए, इनवर्स बाहर निकाल दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इसको 2-3 बार करना समझ आ जाएगा, और ये थ्योरम छोड़ना नहीं, पेपर में आएगी। तो ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई इधर भी किया इधर भी किया, ई से कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर ये दोनों ई बन गए, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या आ गया सेम, और एफ ऑफ ए को फाई ऑफ एच ए और फाई ऑफ एच बी बोलते हैं। एच ए और एच बी सेम लिए थे और उनकी इमेजेस भी सेम आ गई, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझे होंगे, ठीक है। दोबारा से देख लो, एच ए और एच बी को सेम लिए, तो अगर एच ए और एच बी सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इनवर्स किस में है एच में, मगर एच तो कर्नल है, तो कर्नल में कोई भी एलिमेंट हो उसकी इमेज क्या होती है ई डैश होती है। फिर होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स किसके इक्वल है ई डैश के इक्वल है, ऐसे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, वीडियो को दोबारा से प्ले करो आपको समझ आ जाएगी। तो फाई वेल डिफाइंड है। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना तो 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और फाई ऑफ एच ए एच बी ले लिया, ठीक। आपको पता है एच ए एच बी को एच ए बी लिखते हैं, ये एफ ऑफ ए बी है, होमोमॉर्फिज्म में सेपरेट हो गया और दोबारा से वही बन गया, होमोमॉर्फिज्म में प्रूफ हो गया। 1 1 प्रूफ करना, 2 एलिमेंट ले लिए, उन दोनों की इमेजेस सेम ले ली, फाई को एफ ऑफ बी लिखते हैं, दोनों तरफ एफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे आ गया, एफ ऑफ बी इनवर्स ई डैश हो गया, ए बी इनवर्स आ गया इधर ई डैश के। अगर किसी की भी इमेज ई डैश आ रही है तो वो कर्नल में जाएगा, अगर ये कर्नल में गया तो ये, तो बेसिकली जो वेल डिफाइंड है ना आपका, जो इस क्वेश्चन में कहाँ गया, जो इस क्वेश्चन में ये वेल डिफाइंड किया ना, ये वाला पार्ट किया ना वेल डिफाइंड, ठीक है, इसी का ही उल्टा करोगे तो 1 1 है। आप वेल डिफाइंड प्रिपेयर कर लो और इसको उल्टा, इन स्टेपों को उल्टा लिखना, तो आपका क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट की बात है ऑन टू समझाना कैसे करेंगे। फिर मैं आपको ये थ्योरम दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो ऑन टू कैसे करेंगे, ये आपका एलिमेंट है जी बाई एच, ये आपका सेट है जी डैश, तो ऑन टू के लिए एक एलिमेंट इधर से लेंगे तो ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक और फंक्शन क्वेश्चन में दिया था जी से जी डैश, और एफ क्या था ऑन टू, तो अगर आप वाई इधर ले रहे हो तो आपके पास एक एक्स आएगा जी में, वही आया एक्स जी में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया है। अगर एक्स जी में है तो एफ ऑफ एक्स की इमेज वाई है, वही हमने लिखा, ठीक है। अब एक्स जी में है तो एच एक्स किस में जाएगा जी ऑफ एच में, अगर एक्स जी में है तो एच एक्स तो जी ऑफ एक्स में होगा, और इस एच ऑफ एक्स की इमेज क्या होगी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है वाई, तो ये ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो अगर जी ऑफ एच से जी डैश होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू है तो ये आइसोमॉर्फिक है, और ये हमारी थ्योरम क्या हो गई कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है लास्ट यूनिट का, इसको आप छोड़ नहीं सकते। मैं ये थ्योरम आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो लाइनें थी वो लिख दी,
ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है जी से जी बाई एच वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो वो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया, ये आप कर लोगे। फिर आपको ऑन टू प्रूफ किया, होमोमॉर्फिक इमेज आ गई। होमोमॉर्फिक इमेज क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि देखो आप लाइन पढ़ो, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप, इसलिए होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ करनी पड़ेगी। उसके बाद कन्वर्सली वाला ये पार्ट नहीं लिखना है, एच आ गया कर्नल ऑफ एफ। फिर आपको ये मैपिंग ले लो, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाई थी उस हिसाब से करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। वेल डिफाइंड प्रूफ करना है, वेल डिफाइंड प्रूफ करने के 2 एलिमेंट सेम ले लिए, फिर जैसे बताया वैसे देख लो, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म आ गया, उसके बाद 1 1 आया, वो वेल डिफाइंड का उल्टा है, ठीक है। और फिर ऑन टू आ गया, और फिर उसके बाद ये थ्योरम आपकी क्या होगी, प्रूफ होगी। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम भी होगी, इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और इसको थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, आपका जितने भी मार्क्स का पेपर आएगा वो सब इसी में से आएगा। हाँ, गारंटी तो हमारी नहीं है, मगर हाँ 90% पेपर आपका इसी में से आएगा जो आपकी ऐप के ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं। तो आई होप आप पेपर अच्छे से करोगे, ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। मेरा यही मैसेज है इस लास्ट वीडियो में कि आप इसको अच्छे से अच्छा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। रिवीजन के बिना आपको नहीं तो मैथ भूल जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।